नमस्कार। बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का दोबारा स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किए गए सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था ताकि हम सिलेबस से थोड़ा परिचित हो सकें। अब हम वन बाय वन एक एक करके सिलेबस के अनुसार उन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो उसके तहत ये ग्रुप सेकंड पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। मीन्स फाइनेंशियल मार्केट मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम, जो मूल रूप से अगर हम कहें तो फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। हमें फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने से पहले फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का ही हिस्सा है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है द फाइनेंशियल सिस्टम इज एन सेट ऑफ अरेंजमेंट। देखो मैंने कुछ शब्द यहाँ पे अलग कलर से बोल्ड किए हैं। द सेट ऑफ अरेंजमेंट एम्ब्रेसिंग द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड बाय नॉन फाइनेंशियल इकोनॉमिक यूनिट एंड द इंटरमीडिएशन ऑफ दिस फंक्शन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड टू क्रिएट एडिशनल मनी व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू क्रिएट मार्केट इन डेट एंड इक्विटी instrument so that the price and allocation of the funds determined efficiently। यानी अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो वित्तीय तंत्र क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी मध्यस्थों, संस्थाओं और ज़रूरतमंदों का एक ऐसा तंत्र बनाया जाता है, एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें एक तरफ पैसा मांगने वाले होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ पैसा देने वाले होते हैं जिनके पास पैसे की अधिकता है, जिनके पास बचत है। तो जिनके पास पैसा बचत के रूप में है उन लोगों से पैसा ज़रूरतमंदों को दिया जाए लोन के तौर पर, किसी भी तरीके से, चाहे वो डेट के तौर पर हो, चाहे वो इक्विटी के तौर पर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, किसी भी तरीके से हो। ये जो तंत्र इस तरीके से पैसे का आदान प्रदान करता है, लैंडिंग और बोरोइंग करता है, उस पूरे तंत्र को ही फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये परिभाषा हमने पढ़ी उसमें कुछ मुख्य रूप से 6 घटक हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वित्तीय यानी फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो इसके 6 एसेंशियल क्या हैं। सबसे पहले लेंडर और बोरोअर, यानी लेनदार और देनदार। यानी वित्तीय तंत्र में यानी फाइनेंशियल सिस्टम में पहला जरूरत है कि वहाँ एक लेनदार होगा और एक देनदार होगा। दूसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, यानी वित्तीय मध्यस्थ। इंटरमीडिएटरीज का मतलब है वो संस्थान या वो व्यक्ति जो आपको पैसा लेने और देने में सहायता करते हैं। जैसे आपको लोन लेना है, आपको पैसा लेना है उधार, तो पैसा आप किससे लोगे? बैंक से। आपने बैंक से लोन लिया और किसी व्यक्ति के पास पैसा अधिकतम था तो उसने पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक क्या है? बैंक एक इंटरमीडिएटरी है जो जिसके पास अधिकता थी उससे जमा ले लिया और जिसको ज़रूरत थी उसको लोन दे दिया। तो बैंक अपने आप में एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। तीसरा इसका घटक होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर आप वित्तीय सौदे या किसी तरह का लेन देन करते हो तो नो डाउट उसमें वो आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल करोगे। अब वो पैसा लेन देन का तरीका किसी भी तरीके से हो सकता है, वो व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से होता है, उसकी रिस्क उठाने की कैपेसिटी के आधार पर होता है, उसको पैसे का कितने लंबे समय के लिए ज़रूरत है उसके आधार पर हो सकता है। तो वित्तीय इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो तरीके जिससे पैसे का आदान पड़ता है। जैसे डेट यानी डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या है? ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब है आप पैसा उधार दे रहे हो और आपको निर्धारित समय में निर्धारित ब्याज के साथ पैसा वापस मिलेगा, वो है ऋण पत्र। दूसरी तरफ एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं हम इक्विटी। इक्विटी शेयर का मतलब है वहाँ तो ना तो निर्धारित समय है, ना निर्धारित ब्याज दर है, ना पैसा वापस आने का कोई निर्धारित तरीका है, लेकिन उसमें रिस्क लेवल अलग है, उसमें रिटर्न का जो परसेंटेज है वो अलग है। तो इस तरीके से ये सब इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ मनी, पैसा बनाया जाता है। बनाया मतलब अगर ज़रूरत है तो लोगों को जमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और लोन ज़्यादा लिया जाएगा। अगर ज़रूरत कम है, मार्केट में मांग कम है, तो ब्याज दर घटा दी जाएगी जिससे जमा कम आएगा। तो ये इस तरीके से ज़रूरत को देखते हुए वो क्रिएशन ऑफ मनी करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट है। मार्केट मतलब मार्केट यानी वो जगह जहाँ
बायर और सेलर एक साथ आते हैं और किसी तरह का लेन देन करते हैं। मार्केट का मतलब ही यही है। तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का मतलब है कि एक तरफ वित्त देने वाला होगा, एक तरफ वित्त लेने वाला होगा, वो वित्तीय बाजार है। और प्राइस डिस्कवरी, इसका छठा घटक है प्राइस डिस्कवरी, यानी कीमत निर्धारण। यानी अगर आपको मार्केट से पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा उठाना चाहते हो, तो किस ब्याज दर से उठाएं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण फाइनेंशियल सिस्टम करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ब्याज दर घट जाएगी। तो इस तरीके से ये कीमत निर्धारण में भी हेल्प करता है। तो इस परिभाषा यानी वित्तीय तंत्र यानी फाइनेंशियल सिस्टम के जो मुख्य 6 घटक होने चाहिए वो ये हैं। फिर फाइनेंशियल सिस्टम को ढंग से अगर समझा जाए तो उसके 4 मुख्य पिलर होते हैं। मैं इनको अक्सर फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर कहता हूँ। इनमें से अगर कोई एक भी नहीं है तो आप उसको फाइनेंशियल सिस्टम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। पहला है फाइनेंशियल मार्केट। अभी हमने जो पढ़ा वो था फाइनेंशियल सिस्टम। अब तक जो पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम एज ए होल, पूरे तंत्र को कहते हैं। अब है फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट मतलब है वो जगह, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, यानी जो चाहे वो जगह दिखने वाली जगह हो चाहे अदृश्य जगह हो, वो जगह या वो एक काल्पनिक जगह जहाँ किसी विषय वस्तु या सेवा का खरीदना या बेचना चलता हो, उसे बाजार कहते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने, तो वो क्या है? वो कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट मतलब वहाँ वस्तुएं मिलती है। आप बाज़ार में जाते हो, बाज़ार वाले कहते हो कि भैया मुझे 2 किलो दाल दे दो, ठीक है? तो बाज़ार है, एक जगह है दिखने वाली, जहाँ एक बायर है, एक सेलर है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, एक वस्तु है, और उस वस्तु को आप खरीदते हो, तो ये कहलाता है मार्केट। लेकिन ये कैसा है? कमोडिटी मार्केट। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ वित्तीय जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका खरीदना और बेचना चलता है। जैसे आपको शेयर खरीदने हैं, तो शेयर कहाँ खरीदोगे? नो डाउट आपका एक डीमैट अकाउंट होगा, और उस डीमैट अकाउंट को आप किस में डील करोगे? NSE या BSE के थ्रू। तो वो शेयर खरीदना हो गया। आपको बेचना है तो बेचना हो गया। इस तरीके से जो खरीदना और बेचना वाला, जो चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज़ ए सिस्टम थ्रू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस सेक्टर टू डेफिशिएंट सेक्टर। यानी जिसको पैसे की अधिकता है वहाँ से पैसा कहाँ जाएगा? जहाँ पैसे की कमी है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मनी मार्केट कैन बी मनी मार्केट नहीं है यहाँ, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ फाइनेंशियल मार्केट आएगा। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वे, यानी पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट, और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार। अगला जो फाइनेंशियल पिलर है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो दूसरा पिलर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमने वित्तीय बाजार की बात कर ली। बाजार होगा तो वहाँ संस्थाएं भी होगी। तो दूसरा है वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी तरह का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहे खरीदो चाहे बेचो, किसी न किसी तो संस्था से खरीदोगे। अगर आपको कोई पॉलिसी खरीदनी है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप AMC के पास जाओगे। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर संस्था के कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन जो इनको प्रोवाइड करवाते हैं वो वित्तीय संस्थान कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, दे इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, दे लेंड मनी, दे ऑल्सो मोबिलाइज सेविंग। द वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, देयर परफॉर्मिंग एरियाज एंड रेस्पेक्टिव रोल्स आर गिवन बिलो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कौन कौन से होते हैं वित्तीय संस्थान? बैंक है, NBFC है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, डेवलपमेंट बैंक है इत्यादि। ये सब वित्तीय संस्थान कहलाते हैं। इसका चौथा घटक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब वित्तीय उपकरण, यानी जिनसे हम पैसे एक्चुअल में लेते या देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इट इंक्लूड्स थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोबिलाइज सेविंग, यानी किसी के जरिए से पैसे का आदान प्रदान करना
ताकि जो पैसा दे रहा है उसके पास में भी एक प्रूफ रहे कि मैंने पैसा दिया है, और जो पैसा ले रहा है उसके पास में भी प्रूफ रहे कि मैंने पैसा लिया है। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, शेयर्स है, डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड है, टर्म लोन है, ये सब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब है जिनकी समय सीमा 1 साल से कम होती है। मीडियम टर्म होते हैं जिनकी 1 साल से लेकर 5 साल तक होती है, और लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो 5 साल से लेकर 20 साल तक के होते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। और चौथा इसका जो घटक है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। सर्विसेज का मतलब है सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं क्या होती है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय कमर्शियल बैंक। सेवा, हम किसी की सेवा ले रहे हैं ना। आपने कहा सर मेरे पास में अतिरिक्त पैसा पड़ा है, मुझे ये बैंक में जमा करा के एफडी लेनी है, ठीक है, एफडी लेनी है। तो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या हुआ? ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जिसने आपको इशू किया वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, और ये काम जो वो करके दे रहा है पूरा काम, इसे कहते हैं वित्तीय सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंक क्या करता है आपके लिए? बैंक आपको कमर्शियल बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, आपको पैसा जमा कराने की फैसिलिटी देता है, आपको पैसा निकलवाने की, लोन की फैसिलिटी देता है, आपको चेक की फैसिलिटी देता है, आपको डीडी बनाने की फैसिलिटी देता है, आपको लॉकर की फैसिलिटी देता है। ये सब सर्विसेज है। ऐसे एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग, जो बैंक नहीं है वो सब इसमें है। तो कौन सी है एनबीएफसी? जैसे एलआईसी है, जीआईसी है, क्रेडिट कंपनीज है, हाउसिंग लोन वगैरह इस तरह के अलग से लोन देने वाली कंपनीज है। ये सब नॉन बैंकिंग में। अदर सर्विसेज में क्या है? आज के टाइम में तो सारी सर्विसेज हैं। आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आप ई ट्रांसफ़र कराते हो, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। ये सब क्या है? ऑफशोर बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो हमने इस यूनिट में पढ़ा, जो कि पहले यूनिट का हिस्सा है, कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मुख्य घटक कौन से हैं, और उन चारों घटकों को एक करके हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये चारों चीज़ें मिल के ही फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 घटक होंगे। भारतीय वित्तीय तंत्र के 4 मुख्य घटक होंगे। पहला घटक है फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, दूसरा घटक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान, तीसरा घटक है फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवा, और चौथा घटक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी वित्तीय उपकरण। इन चारों को मिलाओगे तभी एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। अब हम अगले लेक्चर में मनी मार्केट पढ़ेंगे, क्योंकि पहली यूनिट का वो हिस्सा है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार क्या है उसकी डिटेल में स्टडी हम अगली यूनिट में करेंगे। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका पर्याप्त उत्तर दूंगा। धन्यवाद।